आगे पुरंजनोपाख्यान की कथा हमारे अमित जी हैं, इनका विशेष आग्रह कि आप इसको सुनाइए। टाइम जो है हमारे पास 1 घंटा है और कथाएं भी बहुत है, लेकिन फिर भी मैं सुनाता हूं। पूरा पुरंजनोपाख्यान के माध्यम से नारद जी समझा रहे हैं प्राचीन भृगु को। 2 मित्र हैं, एक का नाम है अभिज्ञात और एक का नाम है पुरंजन। ये दोनों मित्र हैं, बहुत मित्र हैं, परम मित्र हैं। पुरंजन कहता है कि भाई चल चलते हैं, घूमते हैं, आज घूमने निकलते हैं। अभिज्ञात कहता है भाई मैं तो नहीं घूमता, मैं अपने विश्राम करता हूं, तुम जाओ घूमाओ, पर ध्यान रखना आ जाना समय से। अब पुरंजन घूमने के लिए जाता है। महाराज लाखों शहर घूम डाले इसने, जलचर थलचर नभचर नाना अनेकों शहर घूमे, लेकिन कोई शहर इसको पसंद ही नहीं आया। अंत में नवद्वारे पूरे देही, एक 9 दरवाजों का एक महल पसंद आया इसको, सोई उसमें घुस गया। उसमें घुसा तो देखता है कि एक देवी जी वहां की मलकिन बन के विराजमान है। पूछा परिचय, आप कौन? बोले मैं यहाँ की मलकिन हूं और ये मेरे 10 सैनिक हैं और एक इनका सेनापति है और ये 5 मुख वाला जो है एक द्वार रक्षक नाग है। हमारा विवाह हुआ नहीं है, माता पिता का पता नहीं, इसलिए हम आनंद से अपने महल में रहते हैं। अब तो बोला महाराज देवी जी विवाह तो हमारा भी नहीं हुआ है, हम भी कुंवारे ही हैं। एक दूसरे को पसंद किया और विवाह हो गया, रहने लग गए ठाट से। अब तो महाराज जैसे पुरंजनी करती है उसी का अनुकरण करता है। पुरंजनी खाए तो पुरंजन भी खाए, पुरंजनी सो जाए तो खुद सो जाए, पुरंजनी रोवे तो वो भी रोने लग जाए। जैसा वो करती है वैसा खुद करता है। इधर एक जरा देवी है जिसका रूप बहुत बेकार है। वो जिससे भी विवाह करने के लिए जाती है कोई विवाह ही नहीं करता, भाग जाते हैं। तो एक बार वो चंड नामक गंधर्व के पास जाती है, बोले भाई मेरी सहायता करो, मैं विवाह करना चाहती हूँ, जिसके पास भी जाती हूँ वो सब भाग जाते हैं। बोले कोई बात नहीं, हम तुम्हारी सहायता करेंगे। 360 ये काली काली गंधर्वियां हैं और 360 ये गोरे गोरे सैनिक हैं, इनको मैं तुम्हें प्रदान करता हूं। अब प्रज्वारोयम मम भ्राता तुम चमे भगनी भवा, मैं तुम्हें अपनी बहन बनाए लेता हूं, ये मेरा छोटा भाई है, ये भी साथ में जाएगा, तुम्हारी सहायता करेंगे, जिससे तुम चाहो उससे शादी कर लो, और यदि कोई भागे तो ये सैनिक उसको पकड़ लाएंगे। बोले ठीक है महाराज। अब जरा नाम की जो देवी है वो चली चलते चलते देखिए महल में नजर पड़ी, उस महल में घुस गई और पुरंजन मिल गया। भागने की कोशिश किया तो सैनिकों ने बंदी बना लिया। जो वहां 10 सैनिक थे वो लड़ने के लिए आए तो मार करके भगा दिया। 5 मुख वाला जो नाग था उसको भी घायल कर दिया, वो भी बेचारा भाग गया। अब तो पुरंजन को पकड़ लिए, चिल्लाने लग गया, अरे मुझे छोड़ दो, क्योंकि यदि आप मुझे ले जाएंगी तो मेरी पुरंजनी कैसे रहेगी? मेरे बिना तो वो खाती नहीं है, मेरे बिना वो सोती नहीं है। लेकिन जरा देवी ने छोड़ा नहीं। अंत में पुरंजनी के वियोग में प्राणों को त्याग बैठा और अंते यामती सागति, जो व्यक्ति मरते समय सोचता वही बनता है। तो स्त्री का चिंतन किया तो स्त्री बन करके अगले जन्म में आ गया। अगले जन्म में जब आया तो मलयध्वज नाम के राजा की पत्नी बना। राजा की मृत्यु हुई तो गोद में सिर लेकर के सती होने के लिए गया। अब इधर जो अभिज्ञात था उसने सोचा मेरा मित्र था, वो घूमने के लिए गया था, अभी आया ही नहीं, ढूंढा जाए उसको। ढूंढते ढूंढते गया तो देखा तो सती हो रहा था वो। ओ बोले वाह क्या बात है मित्र, तुम तो सती हो रहे हो। जो ही उसने सुना गालियां देने लग गया, अरे तुम्हें शर्म नहीं आती, बेशर्म हो गया है, मैं स्त्री हूं तुम पुरुष हो, तुम्हारा मित्र मैं कैसे, मैं तो सती होने जा रही हूं। बोले वाह प्यारे, ऐसे घूमने के लिए निकले कि हमें ही भूल गए तुम, हम तो दोनों मित्र थे, मानसागर के हंस थे, मोती चुनते थे, और तुम घूमने क्या गया? आज बहुत सारी बातें याद दिलाई तो याद आ गया उसको, क्या हो ये तो मेरा मित्र है, सती होने जा रहा था, सब छोड़ छाड़ करके और अभिज्ञात के साथ वापस आ गया।
नारद जी ने पूछा कि कुछ समझ में आई कथा? बोले महाराज कथा तो बहुत बढ़िया थी पर समझ कुछ नहीं आई। बताओ आपको आई हो तो बता दो। आई? कुछ नहीं आई बोले। अब देखो, अब फिर समझो, तब समझ में आएगी। दो मित्र हैं, अभिज्ञात और पुरंजन। अभिज्ञात है परमात्मा, पुरंजन है जीव। अभिज्ञात कौन है? परमात्मा। पुरंजन कौन है? जीव। जीव कहता है भगवान से कि प्रभु मैं घूमाऊं। गर्भ में जब होता तो क्या कहता है? मैं। भगवान कहते घूमने तो जाओ पर याद रखना तुमने वापस आना है मेरे पास। बोले हाँ मैं आ जाऊंगा घूम फिर करके। बेचारा निकला, 84 लाख शहरों को घूमा पर कोई शहर पसंद नहीं आया उसको। अंत में नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारिन, ये 9 छिद्रों का जो दरवाजा है, ये महल शरीर, ये शहर उसको पसंद आया तो मानुष जन्म लेकर के प्रकट हो गया। अब यहां 10 सैनिक है, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां। ये क्या है? सैनिक है, पहरा। और इनका जो सेनापति है कौन है? बुद्धि, ये सेनापति है। और 5 फण वाला जो नाग है जो पहरा देता है कौन? प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान, पंच प्राण वायु। यही 5 फण वाला नाग है जो हमेशा आप रक्षा करता है इस शहर की। लेकिन जरा नाम की जो देवी है उससे कोई शादी नहीं करना चाहता। बताओ कोई करना चाहता हो? भाई कोई ये चाहता है कि मैं बुढ़ा हो जाऊं? जरा का नाम बुढ़ा, कोई चाहता है कि मैं बुढ़ा हो जाऊं? कोई नहीं विवाह करना चाहता जरा देवी से। तो ये कहां जाती है? चंड वेग के पास। संवत्सरो चंड वेग, जो काल है, समय है, वही है चंड वेग। वो बोलता है मेरे पास जो है 360 गंधर्वियां हैं और 360 सैनिक हैं, मैं देता हूं। मतलब 360 जो रात्रि है वही क्या है? काली काली गंधर्वियां हैं। 360 दिन होते हैं ना साल में। कहते नहीं महाराज 365 होते हैं, वो अंग्रेजों के उसमें होते हैं। हमारे वाले में 360 दिन होते हैं साल में। अंग्रेजों समझ लो। तो 360 गंधर्वियां काल रात्रियां हैं और 360 जो है दिन हैं। इनको बोला कि तुम्हारे सैनिक हैं, इनको लेकर के जाओ तुम चढ़ाई कर। सैनिकों को लेकर के घुस गई। कहां? हमारे शरीर में। और हम सोते रहे, हमें पता ही नहीं कि हम कब बुढ़े हो गए। बताओ आपका जन्म कब हुआ आपको याद होगा, आपने कब एडमिशन ली स्कूल में याद होगा, आपने कब बीए की, कब एमए की, कब पीएचडी की, कब बीसीए की, कब डीसीए की, कब एमसीए की, हैं सारा कुछ याद होगा। कब शादी हुई, कब आपका बच्चा हुआ। लेकिन क्या आप कोई एक डेट बता सकते हो कि कब आप बुढ़े हुए? बता दो। इधर पुरंजन सो रहे हैं और इधर जरा देवी ने धावा बोल दिया। 5 कर्मेंद्रियों को खत्म किया, 5 जो है ज्ञानेंद्रियों को खत्म किया। कर्मेंद्रिया कौन? जो कर्म करती है। जैसे आंख है, आंख से दिखना बंद हो जाता है तो आप क्या करते हैं? चश्मा लगा लेते हैं हमारे जैसे। सुनना बंद किया तो मशीन लगवा ली, दांत झड़ गए तो आप वो लगा ली। पर आप कहते नहीं अभी तो मैं जवान हूं, बुढ़ा नहीं हूं। मानते नहीं हैं आप। अंत में क्या होता है? जरा देवी जबरदस्ती खींच करके मृत्यु ले जाती है आपको। चिल्लाते रहो तुम, जितना मर्जी चीखते चिल्लाते रहो, छोड़ती नहीं है वो। आदमी चला जाता है और जैसा करता है वैसे कर्म करके अगले जन्म में बनता है। अब भगवान इधर कहते हैं मैंने तो बड़ी घंटी बजाई इसको कि भाई आजा खेल कूद के, पर आया नहीं। तो भगवान वहां से ढूंढने के लिए निकलते हैं कि मैंने इसको भेजा था। देखो भक्त कितना भी भजन कर ले, जब तक भगवान कृपा नहीं करेंगे तब तक वो मुक्त हो ही नहीं सकता। क्योंकि जाने अनजाने में अपराध तो हो ही जाते हैं व्यक्ति को। तो भगवान जब खोजने के लिए जाते हैं तो जीव को पकड़ करके पापों को फाड़ करके ले आते हैं। यही इस कथा का रहस्य है। अब समझ में आई? तो ऐसे दिव्य पुरंजनोपाख्यान के द्वारा ज्ञान प्रदान करते हैं। पृथु के वंश में ही प्राचीन वरी हुए थे, दिव्य उपदेश दिया। अब जो है पंचम स्कंध में इनके जो 2 बेटे थे मनु महाराज के, प्रियव्रत और उत्तनपाद, तो प्रियव्रत की कथा कहते हैं।
प्रियव्रत जो राजा हुए 7 दिन तक इन्होंने रात ही नहीं होने दिया। क्यों? कहे कि ये रात होती है और सब सोते रहते हैं, सब टाइम खराब कर देते हैं, मैं तो रात ही नहीं होने दूंगा। और 7 दिन तक दिन ही किए। एक ज्योतिर्मय रथ का निर्माण किया। ज्योतिर्मयेन दिनम करिष्यामि, ज्योतिर्मयेन रथेन दिनम करिष्यामि। ज्योतिर्मय रथ का निर्माण किया और दिन ही नहीं होने दिया। अंत में जाकर के इनको ब्रह्मा जी ने समझाया कि भैया ऐसे मत करो। मान गए। इनके यहाँ ही आगे 7 द्वीपों की 7 सागरों की रचना की। अपने पुत्रों को एक एक द्वीप प्रदान किया। आगे इनके जो बेटा एक हुए उसके अधिपति बने आग्नेन्द्र, और आग्नेन्द्र के बेटा 9 बेटा हुए जिन्होंने पूर्व चित्ती अप्सरा से विवाह किया। इन्होंने जम्बू द्वीप में 9 खंड करके अपने 9 पुत्रों में बंटवारा कर दिया। सबसे पहला खंड है अजनाब खंड, जिसके अधिपति बने महाराज नाभि। मेरु देवी से विवाह करके जब इनको कोई संतान नहीं हुई तो पुत्रेष्टि यज्ञ किया। और इन्होंने जब यज्ञ किया तो ब्राह्मणों से इनकी पत्नी ने कहा कि महाराज ऐसा मंत्र पढ़ो कि बेटी हो जाए। और जो इनके पति थे वो उन्होंने बोला कि हमें पुत्र चाहिए। अंत में जब भगवान प्रकट हुए तो पूछा भाई क्या चाहिए? बोले नहीं। ब्राह्मणों से पूछा क्या चाहिए? बोले इनको बेटा चाहिए। तो भगवान ही साक्षात ऋषभ भगवान बन करके पधारे। ऋषभ का विवाह जयंती से हुआ। इनके 100 पुत्र हुए और इनके ऋषभ के जो बड़े पुत्र थे उनका नाम पड़ा भरत, और उन्हीं के नाम पर हमारे देश का नाम पड़ा भारतवर्ष। भरत जी के 5 पुत्र हुए। अपने पुत्रों को राज्य प्रदान किया। पुलहाश्रम में जाकर के तपस्या की, और तपस्या कर रहे थे तब तक मृगी को देखा कि एक जल पी रही है, और सिंह ने दौड़ाया, गर्भपात हुआ। मृगी को घर लेकर के आए, रक्षण किया उसका। अंत में प्राण जब त्यागे तो मृग ही बन करके आए, क्योंकि उन्होंने मृग का चिंतन किया था। और मृग शरीर में रहते हुए उन्होंने सब कुछ नियम अपने किए। अंत में प्राण त्याग करके ब्राह्मण कुल में जन्म लिया और मूर्ख ही रह गए। अंत में पिता ने नाम रख दिया जड़ भरत। और जड़ भरत जी महाराज विचरण करते हैं स्वच्छंद। अंत में रहुगण को उपदेश देते हैं ऋषभ भगवान और उसका कल्याण करते हैं। अंत में पंचम स्कंध के नरकों का वर्णन श्री सुखदेव जी महाराज करते हैं। जो ही नरकों का वर्णन किया तुरंत रोमांचित हो उठे परीक्षित जी कि महाराज ऐसे नरकों में कौन जाता है? जो जैसा कर्म करता है उसी के अनुसार उसे फल की प्राप्ति होती है। ऐसे दिव्य पंचम स्कंद का वर्णन किया। षष्ठम स्कंद में अजामिलोपाख्यान का वर्णन करते हैं। कहते हैं कि राजन, एक बार की बात है, एक ब्राह्मण रहते थे, बड़े कर्मनिष्ठ थे, हमेशा धर्म कर्म में तत्पर रहते थे। लेकिन एक बार किसी वैश्या को शूद्र के साथ रत देखा, उनकी बुद्धि मलिन हो गई और उस वैश्या के साथ चले गए, कुकर्म करने लगे। एक दिन की बात है कि कुछ महात्मा उसके गांव पधारे और किसी से पूछा कि भाई कोई शुद्ध ब्राह्मण यहाँ यदि रहता हो तो आप बताएं, हम रात्रि विश्राम करना चाहते हैं। तो किसी ने मजाक में कह दिया कि महाराज अजामिल नाम का जो ब्राह्मण है वो बहुत अच्छा है, चले जाओ। अजामिल तो चोरी करने के लिए गया था, लेकिन उसकी जो पत्नी थी वैश्या वो थी घर में और वो महात्माओं में बड़ा प्रेम रखती थी। उन्होंने बोला महाराज आपको किसी ने गलत पता दे दिया है, मैं तो इस काबिल भी नहीं हूं कि आपको जल दे सकूं, लेकिन यदि आप आए हैं तो मैं सूखा आटा चावल दे देती हूं, आप यहीं प्रसाद बनाएं और यहीं विश्राम करें रात्रि, प्रातःकालीन चले जाना। ठीक है देवी। महात्माओं की टोली वहीं लग गई, वहीं भोजन प्रसाद बनाया, पाया, रात्रि विश्राम किया।
अजामिल जब आया देखा आग बबूला हो गया। उसकी पत्नी ने बोला कि आप ऐसा क्यों करते हैं, महात्मा लोग हैं, रात्रि विश्राम कर रहे हैं, कल चले जाएंगे। प्रातःकाल जब जाने के लिए तैयार हुए तो बोला कि हमें दक्षिणा दो। अब और गुस्सा हुआ, वैश्या ने समझाया और अंत में महात्माओं के कहने से अपने पुत्र का नाम नारायण रख दिया। अब तो उस बेटे से बड़ा प्रेम करता है जामिल। नारायण बेटा नारायण, इधर आओ बेटा नारायण, इधर आओ बेटा नारायण, खाओ, नारायण नारायण दिन भर करता है। और भगवान का नाम तो चाहे जैसे मर्जी लो। एक दिन की बात है कि अजामिल मरने वाला था तो क्या देखता है कि काले काले कलूटे यमदूत उसको लेने के लिए आते हैं। और जब वो देखा यमदूतों को तो बोला बेटा नारायण बचाओ, बेटा नारायण बचाओ, बेटा नारायण बचाओ। तब तक भगवान के पार्षद आ गए। यमदूतों ने देखा कि तुम कहां से आए? बोले तुम कहां काले कलूटे कहां से चले आए? बोले तुम कहां से चमकीले चमकीले चले आए? बोले हम यमराज के दूत हैं और पापियों को ले जाने का काम करते हैं। बोले तो तुमने सुना नहीं क्या कि ये अभी अभी नाम जो ले रहा था वो हमारे स्वामी का ले रहा था, और जो हमारे स्वामी का नाम लेता है उसको तो हम अपने धाम लेकर के जाते हैं। जब वाद विवाद बढ़ा तो खूब पिटाई करी भगवान के पार्षदों ने यमराज के दूतों की। यमराज के दूत गए और ले जा करके काला दंड अपना फेंक दिया। बोले अब नहीं करनी तुम्हारी नौकरी। बोले क्यों? बोले जिसको लाने के लिए आपने भेजा था वो नारायण नारायण बोल रहा था, और उसको सुनते ही चमकीले चमकीले चार पता नहीं कहां से आ गए और उन्होंने हमको इतना पीटा। बोले चुप, बोलना नहीं। बोले क्यों? बोले अभी तुमने जिस मंगलमय नाम का उच्चारण किया, यदि तुमने 2-4 बार इस मंगलमय नाम का उच्चारण कर दिया तो मेरे पूरी जो है यमलोक पूरी सब खाली हो जाएगी, सब पाप मुक्त हो जाएंगे पापी। बोले अच्छा महाराज। बोले हाँ। बोले इतनी महिमा? बोली हाँ। बोले हम 12 लोग हैं जो इनकी महिमा को थोड़ा थोड़ा जानते हैं। द्वादशैते बीजानी धर्मम भागवतम भटा। यमराज कहते हैं स्वयंभुर नारदा शंभु कुमार कपिलो मुनि। हम लोग 12 लोग हैं जो भगवान नाम की महिमा को थोड़ा थोड़ा जानते हैं, बाकी कोई जानता नहीं कि कितनी महिमा है इसकी। तो बोले महाराज हम किसको लाएं किसको न लाएं ये बता दो। अब इधर जो था क्या था कि ये अजामिल के सामने जो घटनाएं घटी वो सब देख रहा था, सुन रहा था। अब जब वो सब चले गए तब सोचता है कि मैंने गलती से अपने बेटे का नाम लिया है, जिसका परिणाम ये हुआ कि ये सब इतना हुआ, और यदि मैं सचमुच नाम लूंगा तो क्या होगा। सब कुछ छोड़ करके गंगा जी के किनारे जाता है, भगवान का भजन करता है। इधर यमराज जी कहते हैं कि कान खोल करके सुन लो किसको लाना है और किसको नहीं लाना है, सुन लो। तो क्या? जिह्वा न वक्ति भगवद गुण नाम धेयम चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविंदम कृष्णाय नो नमति यच्छिरे कदापि तानानयध्व मसतो कृत विष्णु कृत्यान। कहते हैं ऐसे व्यक्ति को लाना जो जिह्वा न भक्ति भगवत गुण नाम धेयम, जो अपनी जीभ से भगवान के मंगलमय नाम का उच्चारण नहीं करता है, और चेतश्च न स्मरति चरणारविंदम, जिसकी चेतना भगवान के चरणारविंद का चिंतन नहीं करती है। ऐसे दुष्टों को ही तुम लोग लेकर के आना, और जो भगवान का नाम लेता हो, भगवान के चरणों में दंडवत करता हो, तिलक लगाता हो, कंठी धारण करता हो, ऐसे व्यक्ति को तो लाना दूर की बात, तुम छूना नहीं तो तुम्हारे दांत हाथ पैर सब तोड़ दिए जाएंगे। बोले ठीक है महाराज। ऐसा उन्होंने समझाया। अंत में अजामिल भगवान का भजन करते हुए गंगा जी के किनारे धाम को जाता है।